बुलडोजर चला 3 साल, 50,000, कोई 1-2 नहीं, 50,000 घरों में बुलडोजर चला। मैंने हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाया। पहला बार थोड़ा गोली उली चला, 4-5 लोग गोली में मर गया, उसका बाद ठंडा हो गया, चलो अभी कुछ नहीं। तो अभी मैंने ये भी बोल दिया कि देखो 18 साल का नीचे कोई शादी उदी मत करना मेरा सामने। जब 18 साल होगा उसका बाद शादी करो, आगे मत शादी करना। बोले नहीं साहब, हमारा तो 2-3 बेटा ही पैदा हो जाते हैं। मैंने रिकॉर्ड मांगा कि पहला बेटा बेटी कब होता है, 11 साल में। तब तो हमारा साथ कहाँ कंपटीशन होगा। हम बोला देखो ये कंपटीशन हमें मंजूर नहीं है, ये दुकान भी बंद कर दो। ये सब हिसाब उधर हुआ, इधर हिसाब बराबर, ड्रामा खत्म, नाटक खत्म, कोई लोग आते नहीं सामने। उसका बात कल मैं चारमीनार में था, असाउद्दीन ओवैसी बोल रहा है पूरा चारमीनार हैदराबाद में ये इजराइल का प्रधानमंत्री का खिलाफ पोस्टर लगा के वो लोग बैठा हुआ है। मैंने उनका घर में जाके बोला, अरे बेटा पोस्टर लगाने से क्या होगा, तुम्हारा अगर हमास इतना प्यारा है, मैं टिकट करवा देता हूं, जाओ इजराइल का खिलाफ लड़ो, जाओ लड़ो उधर। दम नहीं है, दम नहीं है। एक खाली कांग्रेस विटामिन देता है, इसलिए वो लोग जिंदा है। अगर ये देश में कांग्रेस नहीं होते थे ना, ये देश में बाबर औरंगजेब लोग कब तक खाली हो जाते थे। अब आप देखिए सारा देश में हमारा चिंता है कि मदरसा को बंद करना चाहिए। हमें कोई मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनो, मुल्ला मत बनो। और गहलोत जी क्या कर रहा है, 60,000 मदरसा बनाने के लिए सरकारी जमीन दे चुका है। आप लोग सोचिए राजस्थान का भविष्य का बारे में। 60,000 मदरसा में अगर 50 मुल्ला हर साल होगा तो 60,000 मदरसा से 35,000 मुल्ला हर साल जन्म लेगा। कहां जाएगा? राजस्थान को तो खत्म कर ही देगा और देश का कोने कोने में मुल्ला भेजने का एक फैक्ट्री भी बन जाएगा। और अशोक गहलोत जी बोलते हैं बीजेपी हिंदू का राजनीति करते हो। अरे भाई, अगर आप लोग मुसलमान का राजनीति करते हो उसमें कोई आपको नहीं पूछेगा। आप तेलंगाना में जाके बोल रहे मैं 12% मुसलमान को जॉब में रिजर्वेशन दूंगा, कर्नाटक में 8% जॉब में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तब हिंदू को भी दो। वो तो आप नहीं देते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को देते हो। तो आपको तुष्टीकरण का राजनीति करने का आपका लाइसेंस है, लेकिन मेरा पास हिंदुओं के लिए बोलने के लिए लाइसेंस नहीं है। यह कैसा राजनीति है भैया? ये तो बराबर होना पड़ेगा। आप जब तक देश में तुष्टीकरण का राजनीति करते रहेगा तब तक मैं सनातन का बात बोलते रहूंगा, करते रहूंगा। अब क्या करना है कर लो मुझे, अब क्या करना है कर लो मुझे। कुछ नहीं कर सकते हो। ये देश में सनातन था और जब तक सानर शुरू रहेगा ये देश में सनातन रहेगा। अब सुन लो कांग्रेस, राहुल जी आके बोलते हैं मैंने गारंटी दिया हूं, गारंटी के लिए मुझको वोट देगा। किसी का लोन माफ हुआ? किसी का लोन माफी हुआ? किसी को बेरोजगारी का भत्ता मिला?
मैं गारंटी दे रहा हूं। कितना बार पेपर लीक हुआ? 19 बार पेपर लीक हुआ। फिर राहुल गांधी राजस्थान का धरती में आके बोल रहा है मैं 7 गारंटी दे रहा हूं। भैया आपका गारंटी कौन लेगा? आपका गारंटी कौन लेगा? आपका मां लेगा आपका गारंटी? वो मां भी हाथ उठा दिया कि इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। कितना उम्र हुआ राहुल जी का? 54 साल। मेरा कितना उम्र हुआ? 54 साल। ज्यादा ही हुआ क्या? 54। ठीक है, तो 54 मेरा भी हुआ, 54 उनका भी हुआ। मेरा तो बेटा को भी शादी देने का समय हो गया, बहू लेने का घर में समय हो गया। और कांग्रेसी बोलते हैं कि हमारा युवा नेता राहुल गांधी आ रहा है। अरे भाई कब तक तुम युवा नेता रहेगा बताओ तो? साल सबका नौकरी खा जाएगा, पूरा युवाओं का नौकरी खा जाएगा और जिंदगी भर युवा नेता ही बनते रहना चाहते हैं। और बोलते हैं मोदी जी पनौती है। आप देखो वर्ल्ड कप का मैच था, मैंने सुबह सुबह मैं भी देख रहा था, बेटा बोला था पापा देखना है, मैं बोला चलो एक दिन रेस्ट लेता हूं, दिखाने के लिए लेके जाता हूं। सुबह सुबह मैं प्रियंका गांधी का एक वीडियो सुना कि जब 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे भारत, हमारा घर में हम टीम को चाय के लिए बुलाया था और आज इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज भारत जीतेगा। सुबह तो बोल रहा था इंदिरा जी का जन्मदिन है इसलिए भारत जीतेगा, हर जाने का साथ साथ इंदिरा जी का जन्मदिन का स्टोरी गायब हो गया। तो अभी तो देश पूछेगा बीसीसीआई को, भाई इंदिरा जी का जन्मदिन में आपने क्यों फाइनल खेलवाया? होना तो नहीं चाहिए था। जो गांधी ने देश में इमरजेंसी थोपा, उनका जन्मदिन में अगर कोई फाइनल होगा उसमें ही तो ज्यादा पनौती लगेगा ना, वही वहां पे तो पनौती होगा ना। आज अनाप शनाप आके बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का बारे में। सुबह सुबह अशोक गहलोत जी आके बोला कि मोदी गुजराती है, राजस्थान में उनका क्या काम है? अरे भाई राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा किया था, आपने तो सुबह सुबह भारत तोड़ो वाला बात बोल दिया। राजस्थान का लोग पूरा देश में जाते हैं और देश का निर्माण में योगदान करते हैं, व्यवसाय भी करता है, साथ साथ में वो समाज का निर्माण का काम भी करते हैं। हमारा असम का मैक्सिमम कॉलेज राजस्थानी लोगों ने दिया, जमीन का ऊपर ही बना हुआ है। राजस्थान देश गढ़ते हैं, देश को जोड़ते हैं। कौन सा देश का प्रदेश है, कौन सा गांव है जहां राजस्थानी लोगों को दिखाई नहीं देता? आप बोलिए। अगर वो राजस्थान में शुरू हो जाता है, तुम गुजराती हो, तुम असमिया हो, तुम राजस्थानी हो, ये राजस्थानी परंपरा का अनुकूल वो बात नहीं है। गहलोत जी चुनाव आएगा जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें असमिया, गुजराती, राजस्थानी राजनीति करने का जरूरत नहीं होते। भारत को मत करो। और मैं तो एक बात अच्छा से जानता हूं, गुजरात का लोगों का दिल में जितना नरेंद्र मोदी होते हैं ना, उससे ज्यादा राजस्थानी लोगों का दिल में नरेंद्र मोदी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? एमएलए लोगों को लेके बैठा दिया ना, 1 महीना खिलाया पिलाया, 10 करोड़ 20 करोड़, ये जो सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान में, उसी से ही सरकार को गिरने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी गड़बड़ी का कारण
राजस्थान को सफर करना पड़ा, नहीं तो इतना नहीं होते थे, नहीं तो सर्तन जुदा भी नहीं होते थे, नहीं तो पेट्रोल डीजल का भाव भी इतना नहीं होते थे। ये जो गद्दी बसाने का खेल हुआ इसलिए इतना हो गया। एमएलए लोगों ने तो लूटना शुरू किया ही किया, जो चुनाव में हार गया वो कांग्रेसी लोगों ने भी लूटने का लाइसेंस ले लिया, उन्होंने भी लूटा। और अभी वो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस दोनों का बीच में इलू इलू हो रहा है, आई लव यू हो रहा है कि जैसे तैसे नरपत सिंह जी को हराओ, जिसको वोट देना है दो, लेकिन नरपत सिंह जी को हराओ। हारेगा नहीं इस बार, राजस्थान में बीजेपी भी जीतेगा और चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी ही जीतेगा, पक्का बात है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना 100%। मैं तो देखता हूं सीपी जोशी जी को, इतना नेक इंसान है, राजनीति करता है, हम लोग कैसे तो एकदम मिलते ही नहीं, कितना बढ़िया इंसान है, साधु है, सबका साथ अच्छा व्यवहार होते हैं और आप लोगों के लिए दिल खोल के आप लोगों को प्यार भी करता है, रेस्पेक्ट भी करते हैं। जोशी जी का नेतृत्व में जब हमारा राजस्थान में बीजेपी को भव्य विजय मिलेगा और उन्हीं का संसदीय क्षेत्र में जब नरपत सिंह जी का भी विजय होगा, ये सोने में क्या होते हैं, सुहाग हो जाएगा। ठीक है, इससे सुने में सुहागा ना क्या बोलते हैं? हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, आप लोग समझ लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमें जिताना है और डबल इंजन सरकार को वोट देना है। कांग्रेस पूछता है डबल इंजन क्या है? मोदी जी किसानों का खाता में 6,000 रुपया देते हैं, हमारा सरकार और 6,000 दे देगा।